हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 रसायन विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक समस्थानिक और समभारिक में अंतर के बारे में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, इधर आपका लिखा गया है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स और इधर लिखा गया आपका समभारिक यानी कि आइसोबार। तो इधर स्टूडेंट्स आपका जो समस्थानिक है इसमें आपका पहला पॉइंट है कि प्रोटॉनों की जो आपके समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। जो आपके समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट, इनके प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, जबकि जो उनके न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। वहीं आपका समभारिक में पहला पॉइंट है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, किंतु उनका योग जो है वो समान होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके समभारिक होते हैं इन पे क्या हो सकता है, जो आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग होती है, परंतु जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को आप जोड़ोगे तो सभी का एक समान आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम समस्थानिक का दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। जो आपके समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो वो एक ही जैसा होता है। क्यों एक जैसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि इनका परमाणु क्रमांक जो है मतलब समान होता है। जो आपके समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या होती है यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो एक समान ही होता है। जब परमाणु क्रमांक एक समान होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उनका एक जैसा ही होगा। वहीं जो आपका समभारिक होता है स्टूडेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अलग अलग होता है। अब अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि जो आपके समभारिक होते हैं इनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपस में दूसरे से अलग होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होगा। अब तीसरा पॉइंट देखो आप, इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है क्योंकि इन सब के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखो, जो आपके समस्थानिक होते हैं ना, इनके परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है। ठीक है ना, एक जैसा ही होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन के तीन परमाणु हाइड्रोजन के आपके तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीनों के क्या है आपके परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः आपका 1, 2 और 3 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब कि जब उनका परमाणु क्रमांक एक जैसा ही है तो फिर आप इनको क्या कर रहे हो, आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे हो। वहीं इसमें आपका तीसरा पॉइंट है, इनके आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होते हैं। जो आपके समभारिक या फिर आइसोबार्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो स्थान होता है वो आवर्त सारणी में अलग अलग होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं आपस में। ठीक है, जिस कारण इनको हम आवर्त सारणी में अलग अलग जगह पे रखे हैं। अब इसका चौथा पॉइंट देखें आप। अब चौथा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आप चौथा पॉइंट है रासायनिक गुण समान होते हैं। जो आपके समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट्स, इनके रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं। वहीं आपके समभारिक का चौथा पॉइंट है कि इनका जो रासायनिक गुण है वो समान नहीं होते हैं। जो आपके समभारिक होते हैं स्टूडेंट्स, इनके रासायनिक गुण आपस में समान नहीं होते। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समस्थानिक और समभारिक में जो प्रमुख अंतर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।